नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। यूपी के वाराणसी में चलता फिरता शहीद स्मारक कहे जाने वाले अभिषेक गौतम बाबा भोले की नगरी में मसान की होली देखने पहुंचे। अभिषेक ने खास बातचीत में बताया कि उन्हें चलता फिरता शहीद स्मारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभिषेक अपने शरीर पर 631 शहीदों के नाम गुदवाकर खुद चलता फिरता शहीद स्मारक बन चुके हैं। वो कहते हैं कि 631 शहीदों में से 559 नाम कारगिल के शहीदों के हैं। आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल उन्हें चलता फिरता शहीद स्मारक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अभिषेक अपने शरीर पर 631 शहीदों के नाम गुदवाकर खुद चलता फिरता शहीद स्मारक बन चुके हैं। वो कहते हैं कि 631 शहीदों में से 559 नाम कारगिल के शहीदों के हैं। शेष 72 नाम उन शहीदों के हैं जिनके घर परिवार वालों से वे मुलाकात कर चुके हैं। अभिषेक गौतम ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने की एक अनोखी शुरुआत की है। पंडित अभिषेक गौतम हापुड़ के रहने वाले हैं। वो पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। इन दिनों वो बढ़हरिया के रसूलपुर में इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं। अभिषेक गौतम अपने शरीर पर शहीदों के साथ कई महापुरुषों के नाम चित्र इंडिया गेट एवं शहीद स्मारक भी गुदवाए हुए हैं। वो कारगिल के शहीदों में शामिल छपरा के एकमा के लॉन्स नायक अरुण कुमार सिंह के परिवार से भी मिल चुके हैं। उनकी योजना लॉन्स नायक अरुण कुमार सिंह की प्रतिमा एकमा में लगवाने की है। पंडित अभिषेक गौतम का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और देश के कई हस्तियां उन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं। बता दें कि अभिषेक काशी में मसान की होली देखने के लिए आए थे। अभिषेक ने अभी बताया कि लगातार यह सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। कुछ शहीद परिवारों से अभिषेक मिलकर आए हैं और उनका भी नाम अपने शरीर पर लिखवाएंगे। अभिषेक कारगिल युद्ध के शहीदों के घर से मिट्टी इकट्ठा कर सन 2019 में कारगिल पहुंचकर कलश स्थापित कर चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार। अपना नाम और परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पंडित अभिषेक गौतम है और मैं हापुड़ जनपद हापुड़ का रहने वाला हूँ। काशी कैसे आना हुआ आपका? काशी मेरा आने का मुख्य उद्देश्य था यहाँ की जो भस्म होली जो होती है, जिसके बारे में सुना है कि मतलब बहुत ही भव्य और बहुत ही एक आनंदमय पूर्ण पल होते हैं जो इनको महसूस करते हैं। तो मैं उन्हीं आनंदपूर्ण पलों को महसूस करने के लिए यहाँ पर होली में आया। अभिषेक जी, आपको चलता फिरता शहीद स्मारक क्यों बोला जाता है? मेरे को चलता फिरता शहीद स्मारक इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने अपने शरीर पे अपने देश के उन महान 631 रणबांकुरों के नाम लिखवाए हैं जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए, इन सभी तीज त्योहारों के लिए अपना बलिदान दिया। कितने लोगों का नाम लिखा और कितनी बार में लिखा गया है? मैंने सबसे पहले अपने कारगिल मार्टियर्स जो 1999 में एक ऑपरेशन विजय हुआ था, उसमें हमारे 559 कारगिल मार्टियर्स शहीद हुए थे। उन 559 कारगिल मार्टियर्स का नाम मैंने अपनी बॉडी पे अंकित कराया। उसके साथ में 11 महापुरुषों के पोर्ट्रेट मैंने अपनी बॉडी पे अंकित कराए जिनसे मैं हमेशा शिक्षा लेता रहता हूँ। और ये जो प्रक्रिया थी, ये 11 दिन के भीतर मैंने ये सारे टैटू कराए थे। उसके बाद से मैं जितने भी परिवारों से, कारगिल से अलग परिवारों से मैं मिलता रहता हूँ, तो उन सबके नाम मैं बॉडी पे अंकित कराता रहता हूँ। उसके हिसाब साथ साथ जो अब उनकी जो संख्या है वो 631 हो चुकी है। कैसे सोच आया आपको ये सब करने का? आज के यूथ में जो प्रचलित है कि अपने प्यार का अगर किसी को इजहार करना है तो टैटू के माध्यम से करता है, चाहे वो अपने पिता का, माता का या अपनी पत्नी का या अपने बच्चों का नाम जो उसको सर्व प्रेमी है, प्रिय है, उनका नाम वो लिखवाता है। तो मेरा ये मानना था कि जिस परिवार को और जिस संसार को हम पूजते हैं, देते हैं, उसको जो मौजूदा स्थिति में बरकरार रखे हुए वो हमारे फौजी हैं, हमारे रियल हीरोज़ हैं। तो मैं एक राइड के दौरान जब लेह लद्दाख में था तो हाँ, मुझे इनकी असलियत और इनका जो प्यार और इनका निस्वार्थ प्रेम है वो मुझे पता लगा। और उसके बाद मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं ज़रूर अपने जो मेरे वीर हैं इनके लिए कुछ करूँगा। तो मैंने कारगिल मार्टियर्स के नेम जो थे सबसे पहले अपनी बॉडी पे इनग्रेव कराए। अभिषेक जी, अभी तक कितने जगहों पर जा चुके हैं और कितने लोगों का नाम आप अंकित करवाए हैं अपने बॉडी पे? मैं अभी तक 400 के आसपास में परिवारों से बाइक राइड करके विजिट कर चुका हूँ। मेरे को 2019 में एक पुरस्कार मिला था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। वो भी मैंने कारगिल वॉर मेमोरियल जा करके 26 जुलाई को वहाँ पर समर्पित किया। मैं 350 से ज़्यादा परिवारों से घर से आंगन से ली गई मिट्टी
वो मैं 2019 में कारगिल वॉर मेमोरियल में मैं रखवा के आया था। एक्चुअली जब मैं किसी भी परिवार से मिलता हूँ तो मैं एक मोमेंटो और एक याद के तौर पे उनको गिफ्ट करता हूँ, उनको लेके जाता हूँ, उपहार स्वरूप देता हूँ अपनी याद के लिए, उनके बेटे की को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके परिवारजनों को। तो हमेशा से ये रहता था कि कोई ना कुछ चीज़ मेरे को ऑफर की जाती थी कि भाई बच्चे के तौर पे आप प्लीज़ कुछ लीजिए। तो मैं उनसे कहता था कि मैं आपसे ज़रूर लूँगा, लेकिन लेना मेरे तरीके का होगा। तो मैंने वतन की मिट्टी कलेक्ट करना स्टार्ट किया और वो वतन की मिट्टी मैंने 2019 में कारगिल वॉर मेमोरियल में जमा कराई, वहाँ पे स्थापित किया कलश। और ये जो जर्नी है मेरी, अभी तक 631 में परिवारों का नाम मैं अपना मतलब शहीदों के नाम में लिखवा चुका हूँ और ये अभी भी जारी है। मैं इस महीने भी लगभग 6 से 7 परिवारों से, नए परिवारों से मैं जुड़ा हूँ, उनसे मिल के आया हूँ। और नेक्स्ट जो मेरे अभी प्लान है कि मैं उन सभी रणबांकुरों के नाम भी लिखवाऊंगा जिनके परिवार से मैंने अभी मुलाकात की है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।